हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम चल रहे हैं और फार्माकोग्नोसी का हमारा एग्जाम जो है अगले आने वाली 30 तारीख को इसका एग्जाम है। आज हम तैयारी करेंगे फार्माकोग्नोसी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के देखेंगे जो कि एग्जाम में आपके आएंगे। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। सबसे पहले आप फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करोगे। फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोन, जिग्निस्को। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, जिग्निस्को मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज ऑफ ड्रग को बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। और आप लिख सकते हो फिर कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं उसके बारे में स्टडी करना, उसका कल्टीवेशन करना, उसका कलेक्शन करना, जो भी चीज़ें होती हैं सब फार्माकोग्नोसी के अंदर की जाती है, स्टडी की जाती है, उसी को बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। अब क्या और हिस्ट्री पूछ लेता है। ये तो आपका फार्माकोग्नोसी हो गया। हिस्ट्री में क्या लिखोगे आप कि कई जैसे चाइना में कैसे खोज हुआ था, इजिप्ट का, एक एक साइंटिस्ट बस ले लेना आप। अगर नहीं ज़्यादा याद होगा तो चाइना के क्या है, एक चाइना के साइंटिस्ट थे शेनंग नाम के, उन्होंने बहुत प्लांट्स के बारे में खोज किया था। अब क्या है, इजिप्ट का ले लेना एक साइंटिस्ट, उनके बारे में लिख देना कि इन्होंने खोज किया था। और क्या है, इंडिया से ले लेना आप। इंडिया में क्या है, आयुर्वेदा में, सुश्रुत संहिता वगैरह में बहुत सारे जो थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट से मेडिसिन जो मिलती है उसके बारे में खोज किया। इन सब चीज़ों को आप लिख दोगे, हिस्ट्री में आ जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है आपका तो आपको अगर 8 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। इतना अगर लिख दोगे तो, जितना मैं बता रही हूँ उतना अगर आप लिख दोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से। अब हम देखते हैं डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या लिखना है कि जो भी क्रूड ड्रग होते हैं उसको क्लासिफाई कर दिया गया है कि 5 से 6 कैटेगरी में। जैसे कि पहला है अल्फाबेटिकल और अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल होता है, इसके बाद कीमो टैक्सोनॉमिकल होता है। तो अब क्या होता है, इसमें एक सिर्फ डिस्कस कर दोगे आप, एक जो है एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से कि जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है कि जो भी ड्रग होती हैं हमारी, जो भी क्रूड ड्रग होती हैं उसको जो फार्माकोपिया होता है उसमें अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं, ABCD ऐसे लगाते हैं अल्फ़ाबेटिकली, उसको उसमें अरेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली। जैसे कि आपका इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया में तो ये क्या है, अगर A है, ABC ऐसे क्या करता है, फार्माकोपिया जो होते हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से उसमें अरेंज किए जाते हैं ड्रग। एक दो आप उसमें डिस्क्राइब कर दोगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, मार्क्स मिलना ही मिलना आपको। व्हाट इज ड्रग अडल्ट्रेशन एंड इट्स टाइप। अब क्या है, ड्रग अडल्ट्रेशन क्या होता है, जो ड्रग हमारी होती है, क्रूड ड्रग होती है, उसमें अगर कोई मिलावट हो जाती है उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। अब इसको आप अपनी भाषा में समझना कि अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। जैसे क्या है, पपाया सीड और ब्लैक पीपर। ब्लैक पीपर बहुत महंगा होता है, पपाया सीड उसी में मिला के लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। अब इसके टाइप्स क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल में मतलब होता है लोग जानबूझ के मिलावट कर देते हैं अपनी प्रॉफिट के चक्कर में, अपनी कमाई के लिए। और अनइंटेंशनली होता है कि अनजाने में मिलावट हो जाती है, जैसे कि कहीं कोई किसी ड्रग के बारे में पता नहीं है, नाम नहीं पता है, और क्या होता है दिखने में सेम है, सिमिलरिटी है, अनजाने से कहीं जा रहे हैं आप, ड्रग लेके जा रहे हैं, नीचे कोई और ड्रग है उसमें मिल जाता है, गिर जाता है, तो ये क्या होता है, अनजाने में हो जाता है। इसको आप इतना लिख दोगे तो भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे डिफाइन इवेल्युएशन एंड राइट डिटेल्स नोट ऑन डिफरेंट मेथड एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्या है कि इवेल्युएशन क्या होता है कि जो भी ड्रग है हमारा, कोई भी ड्रग अगर है तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करना है, मतलब कि ड्रग हमारी सही है कि नहीं, कितने % प्योर है, ओरिजिनल ड्रग है कि नहीं, उसी को बोलते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या है, अब इसमें अगर पूछता है डिफरेंट मेथड पूछता है कि कौन सा मेथड, तो आप फिजिकल और केमिकल इवेल्युएशन में आप लिख दोगे कि केमिकल इवेल्युएशन में क्या होता है, केमिकल टेस्ट कराया जाता है। केमिकल टेस्ट के माध्यम से क्या होता है कि पता लगाते हैं, इवेल्युएट करते हैं ड्रग हमारी ओरिजिनल है या सही। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल इवेल्युएशन में उसमें जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको देख के इवेल्युएट करते हैं। इसको ये आप इतना ही अगर लिख दोगे तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे डिफाइन लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या होता है, इनलिस्ट द ड्रग यूज इन लैक्सेटिव एंड एक्सप्लेन एनी वन ड्रग इन डिटेल। मतलब कि लैक्सेटिव को डिफाइन करो और उसमें कौन कौन सी ड्रग्स पाई जाती हैं, लैक्सेटिव के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, किसी एक के बारे में आप एक्सप्लेन करो।
तो सबसे पहले आप डालोगे लैक्सेटिव क्या होता है। लैक्सेटिव क्या होता है? ऐसी ड्रग होती है अगर कब्ज के कारण क्या होता है, स्टूल पास नहीं होता है सही से, अगर कभी कभी कब्ज हो जाते हैं पेट में तो स्टूल सही से नहीं पास होते, जिनके कारण से पाइल्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो उन कंडीशन में क्या किया था, ये लैक्सेटिव दिया जाता है। तो क्या करता है लैक्सेटिव, हमारे बॉडी में जाता है, हमारे इंटेस्टिन में जाता है और वहाँ पे जो भी स्टूल होते हैं उसको स्मूथ करके बाहर निकालने का काम करता है, उसको बोलते हैं लैक्सेटिव। आप इतना लिख सकते हो, इतना आप लिख दोगे। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है? लैक्सेटिव के अंदर एलोवेरा आता है और आपका इसबगोला आता है। ये दो तीन ड्रग के बारे में आप लिख दोगे सिर्फ। अब क्या है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5A, 5B, 5C। आप इन चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, इससे मैक्सिमम 20 to 25% क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्या है कि लैक्सेटिव में जो आते हैं, एलोवेरा लिख दिया, आप इसबगोला लिख दिए, उसका नाम क्या है, उसका सिनोनिम क्या है और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसकी फैमिली क्या, उसके यूजेस लिख दोगे, एक एक यूज लिख दोगे, तब भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या है, डिफाइन एल्कलाइड। एल्कलाइड क्या होता है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट अपने खुद को, जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट होते हैं उससे बचने के लिए बनाते हैं प्लांट्स में। ये आप लिख दोगे एल्कलाइड्स के बारे में। डिस्कस द अकुरेंस, और अकुरेंस मतलब कहाँ से इसके कहाँ कहाँ प्राप्त किया जाता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर प्लांट में है तो प्लांट के कहाँ कहाँ किस किस पार्ट में पाया जाता है, अकुरेंस लिख दोगे। प्रॉपर्टीज लिख दोगे कि क्या प्रॉपर्टी है एल्कलाइड्स का, क्या क्या यूजेस हैं, और एक्सट्रैक्शन लिख दोगे। एक्सट्रैक्शन मतलब जैसे कि एल्कलाइड है, एल्कलाइड प्लांट से प्राप्त होता है, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो आप लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखते हैं हम, राइट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कलाइड, टर्पेनाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिंग। अब क्वेश्चन आ जाएगा आपका ऐसे कि राइट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, किसी एक का, जब मान लो सारे का है तो आप क्या है, जैसे हमने इसमें है एल्कलाइड टेस्ट क्या है, अगर एल्कलाइड पता करना है, स्टास ऑटो एक मेथड है, एक टेस्ट है, उसके माध्यम से पता करते हैं। टर्पेनाइड्स का भी ऐसे है, तो जैसे हमने बताया है, पढ़ाया भी है हमारे, इसके लिए आपको हमारे ऐप पे आना होगा। हमने बताया है उसमें कि ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट होते हैं, स्टास ऑटो टेस्ट होते हैं, इन सब टेस्ट से क्या होता है, पता लगाया जाता है एल्कलाइड, टर्पेनाइड्स, ग्लाइकोसाइड। आप ऐसे लिख दोगे तो भी क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन वोलाटाइल विद एग्जाम्पल। वोलाटाइल ऑयल क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो रूम टेम्परेचर में एयर के संपर्क में आके वो क्या होता है, इवेपोरेट होके उड़ जाता है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल ऑयल। उसके एग्जाम्पल है लौंग। लौंग का क्या है, लौंग का अगर तेल आपके पास है, अगर उसको आप थोड़ा देर के लिए रख दो कहीं पे, वो क्या होता है कि उड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं वोलाटाइल ऑयल। अब देखते हैं अगला, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्डियोटॉनिक। जैसे कि शॉर्ट नोट लिखना है, इन सब के बारे में दे देगा, आप उसके बारे में छोटा छोटा आपको शॉर्ट नोट्स उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। कार्डियोटॉनिक क्या होता है? कार्डियोटॉनिक ऐसी ड्रग होती है जो हमारे हार्ट के, जो भी हार्ट का फंक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, तो बोलते हैं कार्डियोटॉनिक। जब किसी को जैसे होता है कि कोई भी जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें क्या होता है, जो अपना हार्ट होता है हमारा, वो फंक्शन करना बंद कर देता है। तो ये जो कार्डियोटॉनिक होता है वो ऐसी ड्रग होती है कि कार्डियोटॉनिक होता है हार्ट अटैक में, जो हमारे हार्ट के फंक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। अगर रुका हार्ट हमारा तो उसको बढ़ा देने का काम करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, डिजिटैलिस आता है, एग्जाम्पल इसका डिजिटैलिस। अब क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ऐसा ड्रग होता है जो हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करने का काम करता है, उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। कार्मिनेटिव ऐसा है, कार्मिनेटिव क्या होता है, कार्मिनेटिव ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी ड्रग होती है जो हमारे पेट में क्या होता है, कभी कभी फ्लैटुलेंस बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, उसके कारण स्पाज्मोडिक पेन होने लगता है। तो जो कार्मिनेटिव ड्रग होते हैं वो हमारे पेट को क्या होता है, ठंडक प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं कार्मिनेटिव। इसके अंतर्गत फेनल आता है, कोरिएंडर आता है, एग्जाम्पल हो गया ये। एंटीटसिव, टसिव मतलब खांसी, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, खांसी को कम करने वाला जो होता है ड्रग होता है उसको बोलते हैं एंटीटसिव। एंटी डिसेंट्री, जो अमेबिक डिसेंट्री होती है उसको कम करने का काम करता है। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या होता है कि ऐसी ड्रग होती है जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है, इसका एग्जाम्पल है गोखरू। अब ये सब क्या है, अगर ये क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा जैसे हमने बता रहे हैं वैसे आप लिख दोगे अगर, तो भी आपके क्वेश्चन कंफर्म है, आपके कोई मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। राइट अ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जाम्पल। अब क्या है, फार्मास्यूटिकल एड मतलब क्या है, फार्मास्यूटिकल एड क्या है, ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसका कि कोई यूज नहीं होता है, मतलब स्पेसिफिक यूज नहीं होता, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसकी ज़रूरत, कोई भी ड्रग बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, कोलिन और लैनोलीन करके है, एग्जाम्पल है, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दोगे, आपके क्वेश्चन कंप्लीट।
डिफाइन द प्लांट फाइबर्स, मतलब जो प्लांट से फाइबर पाए जाते हैं उसके बारे में लिखो, ये आप लिख सकते हो। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क। क्या है कि कॉटन और सिल्क जो होता है उसके बारे में, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और कैसे तैयारी की जाती है उसके बारे में। कॉटन क्या है कि आप सिल्क जो होता है वो क्या होता है कि सिल्क आप ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर आप इसको समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी आप लिख के आ जाओगे तो भी मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सिल्क क्या होता है कि सिल्क वॉर्म होता है, तो ये क्या होता है शहतूत के पेड़ पे पाया जाता है, उसकी पत्तियों को खाता है, पत्तियों को खाने के बाद क्या करता है वो ककून बनाता है। ककून मतलब अपने चारों तरफ जो है एक रेशा बनाएगा, तो उसी रेशों को जब क्या होता है वो रेशा अपने बॉडी से 10 गुना भारी हो जाता है, वो कर लेता है। फिर जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है वो, उसके बाद क्या होता है प्रिपरेशन किया जाता है, उसकी तैयारी बता रहे हैं। उसके जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है फिर उसको गर्म पानी में डालते हैं। फिर क्या करता है वो अपनी जो पूरा ऊपर का रेशा होता है वो पूरा छोड़ देता है। छोड़ने के बाद फिर आगे का प्रोसेस ठंडे पानी में मिलाएंगे। ये क्या होता है प्रिपरेशन है। अगर आप ऐसे समझ लोगे, ऐसे लिख दोगे तो भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ब्रीफली अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब क्या है इसमें आता है होम्योपैथिक सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम, यूनानी, सिद्धा। अगर इसमें से कोई एक याद कर लो, अगर कोई नहीं याद हो रहा तो आयुर्वेदा आपको जरूर याद होना चाहिए। आयुर्वेदा के बारे में आप लिख दोगे तो भी क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई न्यूट्रास्यूटिकल टू दियर केमिकल नेचर। अब क्या न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में आप थोड़ा सा अगर लिख दोगे तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर इसके आंसर्स और अच्छे से डिटेल में जानना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे ऐप मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन, जिसपे हमने इसको बहुत ही डिटेल सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक वाइज नोट्स के साथ दिया हुआ है, और आप जो कि आप पढ़ लोगे आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.medicalvidyarthi.com पे। इसके अलावा हमारा ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बनाएंगे आपके एग्जाम को बहुत ही आसान। थैंक यू।